अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको बस इधर, हाँ, इसी जगह पे लगा दो। पता है दिलनशीन, जब मूवीज में देखती थी ना ऐसी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर हम जब इस घर में आए ना, तो हैदर ने मुझसे कहा कि अब आप अपनी तस्वीरें लगाएं। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा तो बहुत गुजर गया, अब इंशाल्लाह मैं अपने बेटे और बहू की तस्वीर लगाऊंगी। असल मालकिन तो तुम ही हो ना इस घर की। माशाल्लाह। जरा हाँ भाभी सीधा जी, करना। आपसे कोई मिलने बाहर आपके कजन आए हैं। मेरे कजन? जी, वो कह रहे हैं कि बेगम साहिबा की तबीयत पूछने आए हैं। अब जाओ देखो बेटा। जी। हमजा। हेलो माय डियर कज़न, मैंने सोचा कि तुम्हारी सास बीमार है तो जाकर उन्हें देख ही आऊं। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी जिंदगी से जाने के लिए नहीं आया दिलनशीन, फिर? तुम्हें साथ लेके जाने के लिए आया। क्यों? मैं चाहता हूँ एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ यहाँ से। ओके, तो फिर मैं अंदर जाकर तुम्हारी सास को बता देता हूँ कि वो मरने वाली हैं और उनकी बहू मेरे साथ अफेयर चला रही है। तुम कितने घटिया इंसान बन चुके हो। इसी घटिया आदमी में मरती थी तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। मेरे ख्याल में मैं अंदर चला जाता हूँ। नहीं हमजा प्लीज, मैंने हैदर से तुम्हारे बिहाफ पे प्रॉमिस किया, ये मत करो। वादे तो मेरे साथ भी बहुत किए, प्यार करने के, साथ निभाने के। अरे छोड़ो, ये बताओ फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तुम बदतमीजी करते हो मेरे साथ। मैं किस किस को सफाइयां दूं, तुम्हें या हैदर को? तंग आ चुकी हूं, नहीं गुजारनी ऐसी जिंदगी। आई एम सॉरी, परेशान हो जाता हूँ यार। इसका कोई फायदा नहीं। फायदा तो तब होगा जब तुम मुझसे मिलने आओगी। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो कि अपना फोन ऑन करोगी और मुझसे मिलने आओगी। नहीं तो मैं अंदर जाके तुम्हारी सास को सब कुछ बता दूंगा। अभी अंदर जाओ दिलनशीन और अपना फोन ऑन करो। तुम्हारे फोन पर मेरे फोन की बेल जाएगी तो ही मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना अंदर तो मैं आ ही चुका हूँ। लो। माशाल्लाह, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। लो भाई, लग गई मेरे राजा और रानी की तस्वीर। कैसी लग रही है? जी अच्छी।
हेलो हमजा, अब जाओ तुम यहाँ से, प्लीज चले जाओ। तुम्हारा ये एटीट्यूड सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा मैं। अपने शौहर से डरने लगी हो, उससे प्यार भरे वादे भी किए होंगे। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, प्लीज प्लीज चले जाओ। रात में कॉल करूंगा मैं। खुश रहो बेटा, शाद आबाद रहो। ये बताओ कौन आया था आज? वो दूर के कजिन थे मेरे। मैं कैसे पता चला था कि आपकी तबीयत खराब है, तो वही पूछने आए थे। अच्छा अच्छा, तो बेटा अंदर बुलाती ना। जी, मैं अंदर ही लेकर आ रही थी तो उनके ऑफिस से कॉल आ गई। कोई इमरजेंसी थी तो उनको जाना पड़ा। जानती हो, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें दुल्हन कह के पुकारूं। अल्लाह बख्शे मेरी सास मुझे कहा करती थी, लेकिन उस वक्त तो खैर बात और थी। अब तुम आजकल की बच्चियां कहाँ तुम्हें दुल्हन कहें। और सच पूछो तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं अपने जमाने के हिसाब से मॉडर्न थी और जाहिर जवान भी थी। तो वो बेचारी जब दुल्हन कहती तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब जब मैं खुद उस उम्र को पहुंच गई हूं, बहुत अच्छा लगने लगा है। इन अल्फाज में बड़ी अपनाइयत थी, एक मान था, खुलूस था। फोन सुन लो। हाँ हाँ। हेलो। कौन? दिलनशीन बोल रही हो? जी, आप कौन? हमजा की माँ, जिसके घर तुम हर रोज उसको दाना डालने आती थी। सोमी आंटी कहती थी मुझे। जी? अरे कितनी बेशर्म हो, कितनी बेइज्जती करी, जलील किया तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। अरे कुछ तो शर्म करो, अपने मियाँ का ही लिहाज कर लो। शर्म आनी चाहिए, कुछ हया कर लो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, चाहे जितना भी मेरे बेटे ने तुम्हें सबक दिखाए हो, अगर वो भगा कर लाया तो याद रखना, रुल जाओगे, सड़कों पे आ जाओगे, दर दर की ठोकरें खाओगे। हम कभी भी एक भागी हुई लड़की को अपने घर की इज्जत नहीं बनाएंगे, समझी तुम? तुमने खाना नहीं खाया ठीक से? तुम ठीक हो? जी। मामा ने ये तस्वीर यहाँ पे लगा दी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तस्वीर ही है। चली जाओगी तो उतरवा के तुम में और तस्वीर में एक बात आज भी मुश्तरक है, ये भी कुछ नहीं कहती। और ये कि तुम उस दिन भी दुखी थी और आज भी दुखी हो।
फोन कर रहे हो? बस तुम्हारी आवाज सुनने का दिल चाह रहा था। क्या सुनना था? मेरा नाम लो, कहो आई लव यू। कहो। आई लव यू हमजा। जानता हूं तुम सिर्फ खुद से मोहब्बत करती हो, तुम मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती। बस एक बार तुम उस घर से निकलो, तुम्हें सबसे छुपा के कहीं दूर ले जाऊंगा। बस एक बार। मुझसे मिलने आ रही हो ना? आ रही हो ना? मैं आ जाऊंगी। बस कल का इंतजार रहेगा। I love you. I love you very much. कितनी बेइज्जती करी, जलील किया तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। अरे कुछ तो शर्म करो, अपने मियाँ का ही लिहाज कर लो। हम कभी भी एक भागी हुई लड़की को अपने घर की इज्जत नहीं बनाएंगे, समझी तुम? तुम में और तस्वीर में एक बात आज भी मुश्तरक है। तुम उस दिन भी दुखी थी, आज भी दुखी है। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। चलते चलते वो साए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। हो वो मिला क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर गंदे किरदार वाली लड़की के बच्चे को आपने अपना बच्चा कैसे मान लिया? तुम्हारी आंखें और इनमें मेरे लिए नफरत ये चीख चीख के कह रही है कि बच्चा मेरा है। तुझे चाहना मोहब्बत से मिलना, तुझे अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। ये बेइंतहा तेरे बिन सुलझना मेरा, मेरी सांसों में अगन बाकी तो है।
जीती रहो बेटा। आज तो कुछ ज्यादा ही चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। इतनी जल्दी कैसे चक्कर शुरू हो गए? दवाई खाने के बाद तो आपको 3-4 घंटे आराम रहता है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई सीरियस बीमारी ना हो गई हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी कमजोरी है और वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। चलो तुम कहती हो तो यकीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहू फरिश्ते जैसी है, जो कहती है सच कहती है। कौन है फरिश्ते जैसा? अरे भाई मेरी बहू, और कौन। सामने कौन? वाह भाई दिलनशीं, माँ को तो शीशे में उतार लिया है। और उतारो भी क्यों नहीं, इतनी खिदमतें जो करती हो माँ की। माशाल्लाह। अरे बेटा तुम कहीं जा रही थी क्या? जी, मुझे 1-2 चीजें लेनी थी तो सोचा मॉल तक चली जाऊं। अच्छा। जाऊं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ चली जाओ, मैं हूँ माँ के पास। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। जी माँ कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, दुआ करो कि ये सदा ऐसी रहे। बहुत तब्दीली आई, ये बहुत अच्छी हो गई है माशाल्लाह। चले, ये तो अच्छी बात है माँ। हेलो हमजा, कहाँ हो तुम? मॉल की बैक साइड वाली एंट्रेंस पे हो, जल्दी आओ। ठीक है। क्या हाल है? ठीक। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे शौहर के बनाए हुए अपार्टमेंट में। मुझे वहां नहीं जाना हमजा। क्यों भाई? आराम से बैठ के बातें करेंगे। वैसे भी हम दुनिया का वो वाहिद कपल हैं जो इतनी मोहब्बत होने के बावजूद कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करते। दुआएं दो मेरी शराफत को। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा कोई किरदार नहीं। दुनिया की नज़र में तो बहुत ही खराब है। I mean, देखो ना, अपने शौहर के होते हुए अपने पुराने लवर के साथ अफेयर चलाना, दुनिया तो खराब बोलेगी ना। और तुम क्या कहते हो? तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेहद। जानो तो मेरी, फर्क नहीं पड़ता मुझे। हमजा, या गाड़ी साइड पे रोको, मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों? जा तो रहे हैं फ्लैट, वहां जाके कर लेंगे बात आराम से। मैंने तुम्हें कहा ना मुझे वहां नहीं जाना, तुम गाड़ी साइड पे पार्क करो, मुझे तुमसे बात करनी है। दिलनशीं, तुम्हें क्या हो जाता है यार? मुझे कुछ नहीं हो जाता, तुम्हें हो गया है हमजा। मैंने सुना था नशा इंसान को मदहोश कर देता है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी फितरत ही बदल के रख देता है। कोई बात बुरी लगी? सिर्फ बात नहीं, मुझे तुम पूरे ही बुरे लगने लगे। क्या कहा तुमने? वही जो सुन के तुम्हारी गाड़ी को ब्रेक लग गई
और वाकई अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी ब्रेक लगा लेनी चाहिए। सब गाड़ी साइड पे पार्क करो, लोगों को गुजरने का रास्ता दो। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम बेटा। इस वक्त? हाँ, वो एक्चुअली ऑफिस में कोई काम ही नहीं था तो मैंने कहा घर चला जाता हूँ। सारा भी आई हुई है तो अच्छा है, सब मिलके साथ में खाना खा लेंगे। बहुत अच्छा किया तुमने। बस अब दिलनशीन आ जाए तो फिर खाना खाते हैं। कहीं गई है वो? दिलनशीन मॉल गई है, आती होगी। मैं आज तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ और बेहतर होगा कि तुम भी मुझे कांटेक्ट ना करो। जिस नेक और पारसा लड़की से तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी करना चाहती है, जाओ शादी कर लो प्लीज। किसी ने कुछ कहा है दिलनशीन? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे होश आ गया है कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ, अपने घर वालों के साथ क्या कर रही हूँ, अपने शौहर के साथ क्या कर रही हूँ। एंड आई थिंक ऑनेस्टली हमजा, इट्स हाई टाइम कि तुम भी अपनी आंखें खोलो और देखो। प्लीज, जो तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं वो कर लो। जैसे तुम्हें अच्छा लगने लगा है अपने शौहर के साथ, है ना? हाँ, मुझे मेरा शौहर बहुत पसंद है। मैंने इतना अच्छा मर्द अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बस दिलनशीन, देखो तुम अभी गुस्से में हो। जब कुछ वक्त गुजरेगा तुम्हें एहसास होगा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। क्योंकि हर गुजरते वक्त के साथ मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि औरत को वो मर्द बहुत अजीज होता है जो उसे इज्जत दे, प्यार दे, अपनी छांव दे। ऐसी बातें कर रही हो यार? शायद अभी सही बात कर रही हूँ। किसी का अच्छा लगना मोहब्बत नहीं होती हमजा। अगर जो अच्छा हो और आपका अपना हो, उससे मोहब्बत हो, ये मायने रखता है। मेरी जिंदगी में मेरा शौहर वो ऐसा मर्द है जिसका हाथ थामकर मैं पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती हूँ, इज्जत के साथ घूम सकती हूँ, इज्जत के साथ रह सकती हूँ, इज्जत के साथ चल सकती हूँ। मेरी सास, मेरे ससुराल वाले कितने नाजो प्यार से मुझे ब्याह कर लेकर आए हैं। कितना ख्याल रखते हैं वो लोग मेरा। तो ये सब कुछ तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं चाहिए तुमसे मुझे ये सब कुछ। तुमसे पहले मुझे मेरे शौहर ने देकर मेरा दिल जीत लिया है हमजा। हमारी मोहब्बत, उसका क्या? एक बार अपने दिल में झांक कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो मोहब्बत तो कब की खत्म हो चुकी है। ये महज एक जिद है जिसको तुम मोहब्बत का नाम दे रहे हो। जिद नहीं है, जिद नहीं है, जिद नहीं है, जिद नहीं है। ऐसे नहीं करो, देखो मुझे रहना नहीं आता तुम्हारे बगैर। मैं रह नहीं पाऊंगा दिलनशीन, मुझे छोड़ के मत जाना। ये मत कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे बस में नहीं है ये सब कुछ।
भाई क्यों परेशान है? नहीं, कुछ नहीं है। भाई कोई तो बात है। माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आप है कि किसी गहरी उदासी में डूब गए? भाई मुझे क्यों इस घर की हालत एक थिएटर प्ले का मुगालता देती है? सारा रिलैक्स, मैंने कहा कोई बात नहीं। भाई कुछ तो है, बताएं मुझे क्या है वो? नहीं, कुछ नहीं है। माँ की वजह से सिर्फ परेशान हूँ और कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि अगर हो सके तो रोज आ जाया करूं, भाई से बात करूं कि वो तुम्हें रोज यहाँ आने दें। आ जाया करो, अच्छा लगेगा माँ को। देखो दिलनशीन बहुत ख्याल कर रही है, लेकिन फिर भी बहू है और तुम बेटी हो, तुम आओगी माँ को अच्छा लगेगा। फिर भाई दिलनशी तो मेरी तवक्को से ज्यादा माँ का ख्याल रख रही है। अब तो मुझे उससे शिकायत भी कम ही है। वो आपको खुश रख रही है और भाई सबसे बढ़कर इस घर को औलाद दे रही है। हमें और क्या चाहिए? बहुत मुस्बत सोच है तुम्हारी, खुश रहो। माँ के पास चलते हैं, अकेली है वो। आओ आओ। मुझे एक प्यार करने वाला शौहर मिला है हमजा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूं? समझ गया। देखो दिलनशीन, आई थिंक तुम अभी बहुत गुस्से में हो। अगर तुम्हें किसी भी बात का गुस्सा है तो तुम मुझे गालियां दे लो, मुझे जलील कर लो, मुझे बुरा भला कह लो, लेकिन इसे छोड़ने की बात मत करो प्लीज। हमजा प्लीज, तुम मुझे बहुत पहले छोड़ चुके हो और मैं भी तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे वापस मॉल छोड़ दो और इसके बाद कभी ना मिलो। अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया या बॉदर किया तो मुझे मजबूरन अपने शौहर को तुम्हारी शिकायत लगानी पड़ेगी। क्या कहा तुमने? शौहर से? उस शौहर से जो अपनी कजन के साथ अफेयर चला रहा है? उनकी कजिन वापस जा चुकी हैं अपने शौहर के साथ, और अगर वो उस घर में भी होती तब भी मेरा शौहर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। ये बात खुद उन्होंने मुझे बताई है। You know what? मैं वेट नहीं कर सकता। तुम अभी जाओगी, जाओ जाके बात करो, तलाक लो, हम आज ही शादी करेंगे। मैं तलाक नहीं ले सकती। दिलनशीन, अभी जाओ, जाकर तलाक लो, हम आज ही शादी कर रहे हैं। हमजा, आई एम प्रेग्नेंट। जैसे आई एम प्रेग्नेंट। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। किसी और से शादी हो जाए, यू डोंट माइंड राइट? यही तो करना है आपने। मैं ही पागल हूँ जो पता नहीं क्या क्या सोच रही होती हूँ। मजाक कर रहा था यार, क्या हो गया तुम्हें? मजाक नहीं कर रहे थे आप ऐसा सोचते हैं तभी आप बार बार मजाक में इस तरीके की बात करते हैं। मैं तो कभी ऐसे नहीं कहती, क्योंकि मैं ऐसा सोचती भी नहीं। अगर कभी मजाक में कह भी दूँ तो
तो डर जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ। क्यों ये फासले सदा दरमियां हमजा प्लीज आराम से चलो। हमजा प्लीज आराम से। हमजा ऐसे में हमजा नहीं चला। हमजा प्लीज आराम से चलाओ। हमजा प्लीज अब देखते हो। प्लीज प्लीज हमजा आराम से चलाओ। खातून का मोबाइल दो। याद है मैं बेलन लेके दौड़ती थी तुम दोनों के पीछे। अच्छा, मैं भाग जाता था ना, ये सारा पकड़ी जाती थी। जी हाँ, हमेशा माँ मुझे ही पकड़ लेती थी। अगर दिलनशीन आपका वो दौर देखा होता ना तो लग पता जाता। उसी की कॉल है। हाँ दिलनशीन बोलो। मैं इंस्पेक्टर मजीद बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है जिन खातून का ये मोबाइल है जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी मिसेज है। जी। उनका एक्सीडेंट हो गया, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। एक्सीडेंट? कहाँ है वो? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप किसके घर से आई हैं? मैं हमजा के घर से आई हूँ। बहन हूँ मैं उनकी। वो इस वक्त इमरजेंसी में। इंस्पेक्टर, उस लड़के के साथ कौन है? डॉक्टर साहब मैं बहन हूँ उनकी। वो ठीक तो है ना? इनका सीवियर हेड इंजरी हुआ है और इनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन मजबूरी ये कि इन्होंने हाई डोज ऑफ ड्रग्स ली हुई है जिसका से हम फौरन ऑपरेशन नहीं कर सकते। हम पहले इनका स्टमक वॉश करेंगे, देन लेट्स सी के रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। डॉक्टर साहब मेरा भाई बच तो जाएगा ना? जी जी बिल्कुल, आप दुआ कीजिएगा। इनकी मिसेस का डिसीजन भी आप ही लेंगे? डॉक्टर साहब उनकी कोई मिसेस नहीं है, सिर्फ एक आवारा लड़की है जिसने उनके भाई की जिंदगी बर्बाद की। एनीवे, इनके घर से कोई आ रहा है? जी जी, मैंने उनके हस्बैंड को फोन कर दिया है, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। ओके। डॉक्टर साहब वो मरती है तो मर जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। ऐसी लड़कियों को जीना ही नहीं चाहिए जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करती। डॉक्टर साहब आप प्लीज मेरे भाई को बचा लें, प्लीज मेरे भाई की ट्रीटमेंट शुरू कर दें, खुदा के वास्ते। ओके मैम, आप प्लीज़ दुआ कीजिए और सर आप प्लीज़ हमारे अकाउंट्स ऑफिस से आइए। जी मैं देख ले जाओ। हेलो हेलो पापा, पापा भाई इमरजेंसी पे आप प्लीज जल्दी। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हैदर, दिलनशीन का हस्बैंड। वी आर रियली सॉरी, आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही थी और उनका मिसकैरेज हो गया।